दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है, तो उसी समय परीक्षित महाराज द्रौपदी को जब कोई सारा दिखाई नहीं पड़ा तो द्रौपदी अंत में भगवान की शरण में गई और शरण में जाकर के जवाब दिया, प्रभु आपके सिवा मुझे संसार में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब आप आओ और आकर के मेरी लाज बचाओ। तैसे ही परीक्षित महाराज भगवान चले और भगवान जैसे ही चले तो चल करके आज दुशासन साड़ी खींच रहा है और भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे। जब भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे तो उसी समय परीक्षित महाराज प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि भगवान कन्हैया जब चीर बढ़ा रहे थे महाराज जब दुशासन साड़ी को खींच रहा था तो खींचने के बाद में प्रमाण यहाँ तक मिला कि भगवान साड़ी को बढ़ा रहे थे, जब चीर बढ़ा रहे थे तो प्रमाण मिला है कि हस्तिनापुर में महाराज जितने भी कपड़े थे, जितने भी वस्त्र थे, भगवान ने कोने कोने में से वस्त्रों को ले लिया और लेकर के सारे वस्त्र द्रौपदी के चीर में लगा दिए। अब महाराज दुशासन साड़ी को खींचता रहा महाराज खींचते खींचते पछाड़ खा करके गिर पड़ा। जब नहीं चीर खींच पाया, नहीं साड़ी खींच पाया, दुर्योधन ने जवाब दिया, भैया दुशासन साड़ी को खींचो। दुर्योधन दुशासन कहने लगा, भैया मेरे बस की बात नहीं, हम तो साड़ी खींचत खींचत पछाड़ खाए के गिर पड़े, अब तुम ही खींचो। परीक्षित महाराज प्रमाण बिना दुर्योधन ने भी साड़ी को खींचा, लेकिन दुर्योधन भी पछाड़ खा करके गिर पड़ा, लेकिन महाराज दुर्योधन ने भी द्रौपदी नगेन नहीं कर पाई, क्योंकि जिसको बचाने वाला भगवान बैठा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रखना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारा रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कहा जाता है महाराज कि भगवान को अपने भक्तों की हमेशा चिंता होती है। भक्त चिंता भगवान की ना करें, हमेशा भक्त भगवान भक्त की चिंता करते हैं। अब जब दुशासन और दुर्योधन दोनों पछाड़ खा करके गिर पड़े, जब कोई चीर बढ़ाने के लिए नहीं आया तो महाराज इधर भगवान आए हैं द्रौपदी के सामने। जैसे ही भगवान द्रौपदी के सामने खड़े हुए तो द्रौपदी भगवान से कहने लगी, प्रभु एक बात हमारे समझ में नहीं आई। भगवान बोले, कौन सी? तो द्रौपदी बोली, प्रभु जो तो तुम पहले ही से जाना था कि मेरी साड़ी खींची जाएगी, मेरा चीर खींचा जाएगा। अगर तुम पहले ही आ जाते तो मेरी साड़ी खींचती नहीं, क्योंकि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और बाप प्रभु शंका छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान से कुछ नहीं छिपा। द्रौपदी बोली, प्रभु तो तुम तो सब कुछ जानते कि मेरी साड़ी खींची जाएगी, पहले ही आ जाते तो जब साफे काय को पहुंचते। भगवान बोले, द्रौपदी हमने आने में देर नहीं करी, तुमने बुलाने में देर कर दी। तुमने बुलाने में देर कर दी, हमने आने में देर नहीं करी। और ध्यान रखना भक्तों, जीवन की सच्चाई यही है कि मनुष्य के ऊपर जब संकट आते हैं, जब मनुष्य के ऊपर संकट आते हैं तो सबसे पहले मनुष्य दुनिया में भटकता है। रिश्तेदारों के पास में जाएगा, भैया संकट है, कछु पैसा दे दो, संकट दूर कर दे। रिश्तेदारों में भटकेगा, घर परिवार में भटकेगा कि कोई मेरी मदद कर दे। जब संसार में कोई मदद नहीं करता तब अंत में भगवान की शरण में जाते हैं। बताओ सही बात है या नहीं? जब मनुष्य के ऊपर संकट आता है तो सबसे पहले मनुष्य दुनिया में भटकता है। जब दुनिया के लोग मदद नहीं करते तो अंत में भगवान की शरण में जाता, कहता प्रभु अब तुम्हारे सिवा मेरो कोई नहीं है। ध्यान रखना, भगवान भी स्वयं ये बात कहते हैं कि भक्तों को बुलाने में देर लगती, हमें आने में देर नहीं लगती, क्योंकि भगवान जो है वो हमेशा भक्त के बस में हुआ करते हैं। महाराज एक विद्वान लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में, क्या होते आए भगवान भक्त के बस में, होते आए भगवान भक्त के बस में। लिखा भगवान हमेशा भक्त के बस में हुआ करते हैं। होते आए भगवान भक्त के बस में, होते आए भगवान
हमेशा भक्त के वश में हुआ करते हैं।